दोस्तों कल्पना कीजिए, बिना फेफड़ों वाले एक व्यक्ति की यही हाल ग्रह का भी है। वनों से रहित ग्रह, ये कैसे सांस लेगा, ये कैसे रहेगा? हम सभी उत्तर जानते हैं, यह मर जाएगा। इस ब्लॉग पोस्ट में हम वनों के महत्व, वनों के खतरों और खतरों के समाधान पर चर्चा करेंगे। वन क्या है? वन पृथ्वी के प्राकृतिक एयर कंडीशनर हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को रोकती है। जब जंगल ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वे ग्रह को ठंडा करने में मदद करते हैं। यह उसके विपरीत है जो हमारे फेफड़े करते हैं। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वे विशाल पंखे की तरह काम करते हैं, वातावरण में ठंडी हवा फेंकते हैं और ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वन हमारे ग्रह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाखों पौधों और जानवरों की प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हैं। उनके महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे मनुष्यों और वन्य जीवों को समान रूप से कई लाभ प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण के संतुलन और स्थिरता में योगदान करते हैं। कार्बन पृथक्करण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। वन ग्रह पर सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। ये सर्वविदित तथ्य है कि वन औषधि का प्राथमिक स्रोत है। प्राचीन काल से ही मनुष्य औषधीय प्रयोजनों के लिए पौधों और पेड़ों के उपचार गुणों पर निर्भर रहा है। जंगलों में असंख्य पौधों और पेड़ों में औषधीय गुण होते हैं जिनका उपयोग कई प्रकार की उपयोगी औषधियाँ बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए सिंकोना पेड़ की छाल का उपयोग कुनैन के उत्पादन में किया जाता है, जो मलेरिया के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा है। हजारों वर्षों से मनुष्य जंगलों से मिलने वाले भोजन पर निर्भर रहा है। वे फल, मेवे, सब्जियां और मशरूम की समृद्ध स्रोत हैं जिन्हें हम हर दिन खाते हैं। वास्तव में आज हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें से कई जंगलों में पैदा हुए पौधों से प्राप्त होते हैं और जानवर भी जंगलों द्वारा प्रदान किए गए भोजन पर निर्भर होते हैं। अमेरिका में आधे से अधिक पीने का पानी जंगलों से आता है। जल चक्र में वनों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। अवशोषण की प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ और पौधे पानी लेते हैं जिसे बाद में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। संघनित जल बादलों का निर्माण करता है जिसके परिणामस्वरूप अंततः वर्षा होती है जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौट आती है। ये स्पष्ट है कि जंगल पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उनके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वनों की उपस्थिति मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जंगलों में पेड़ों की जड़ों का जटिल नेटवर्क मिट्टी के कणों को एक साथ बांधने में मदद करता है, जिससे उन्हें पानी द्वारा ले जाना अधिक कठिन हो जाता है। इसके अलावा जड़ एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, पानी की गति को धीमा करती है और भूस्खलन और बाढ़ की संभावना को कम करती है। मिट्टी के कटाव को रोकने के अलावा वन कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग कागज, फर्नीचर और निर्माण सामग्री सहित कई प्रकार के उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अकेले कागज उद्योग में हर साल लाखों टन लकड़ी की खपत होती है। लकड़ी से बना फर्नीचर न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन होता है, बल्कि टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला भी होता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी का उपयोग उसकी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए निर्माण में किया जाता है। लकड़ी के अलावा जंगल अन्य संसाधनों का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करते हैं। पेड़ों से प्राप्त रेजिन का उपयोग चिपकने वाले वार्निश और कोटिंग्स के उत्पादन में किया जाता है। पेड़ों से निकाले गए तेल का उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और यहाँ तक की दवाओं में भी किया जाता है। रबर, जो टायरों के उत्पादन में आवश्यक है, भी पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। बायो एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का अत्यधिक लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल रूप है। ये पौधों में मौजूद कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है, जो इसे ऊर्जा का एक स्वच्छ और टिकाऊ स्रोत बनाता है। बायो एनर्जी का प्राथमिक स्रोत वन है, जहाँ पेड़ों की लकड़ी का उपयोग इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से कुशल है और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालती है, जिससे बायो एनर्जी भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाती है। वन मनोरंजन और पर्यटन के लिए एक बेहतरीन स्थान है। वे लोगों को आराम करने, एक अलग दृष्टिकोण से प्रकृति का आनंद लेने और अपनी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। वे लंबी पैदल यात्रा, शिविर और पक्षी दर्शन, वन्यजीव सफारी जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त वन व्यक्तियों को पर्यावरण और वन्य जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां ध्वनि प्रदूषण एक निरंतर मुद्दा है, जंगल ध्वनि के स्तर को कम करने के लिए एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करते हैं। ये हरे भरे स्थान ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं, जो दैनिक जीवन की कोलाहल से बहुत आवश्यक राहत प्रदान करते हैं। वनों की ध्वनि प्रदूषण को कम करने की क्षमता उन्हें शहर में रहने की हलचल के बीच शांतिपूर्ण वातावरण चाहने वालों के लिए एक आवश्यक संसाधन बनाती है। वर्तमान में विश्व का लगभग 1/3 भूमि क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इंडोनेशिया, पेरू और भारत सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देश हैं। वनों की कटाई, जंगलों से पेड़ों को हटाना जंगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
लोग कृषि, शहरीकरण, खनन आदि जैसे विभिन्न कारणों से पेड़ों को काटते हैं, जिससे वनों की कटाई होती है। खतरनाक दर से जंगल काटने से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि हो रही है। वन विखंडन बड़े सतत वनों को वनों के छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। ये कृषि, शहरीकरण, खनन आदि मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। वनों के विखंडन से जैव विविधता का नुकसान होता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, वन्यजीव आवास आदि का नुकसान होता है। हाथी, बाघ आदि जैसे वन्यजीव जानवरों को जीवित रहने के लिए बड़े जंगलों की आवश्यकता होती है। जंगलों के विखंडन से इन जानवरों के आवास का नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे जंगल की आग, बाढ़, भूस्खलन आदि भी वनों के लिए खतरा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया को अपने इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग का सामना करना पड़ा। जलवायु परिवर्तन भी वनों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ये वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण होता है, जिससे वनों की कटाई, जंगल की आग आदि होती है। पौधों को बढ़ने के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से पौधों और पेड़ों की वृद्धि प्रभावित होगी। वन्य जीवन और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन्यजीव जानवरों को जीवित रहने के लिए जंगलों की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जंगलों को वन्यजीव जानवरों की आवश्यकता होती है। वन्यजीवों के अवैध शिकार के कारण बाघ, हाथी आदि जैसे कई वन्यजीव जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो जंगलों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। जंगलों के बीच सड़कों और इमारतों का निर्माण भी जंगलों और वन्यजीवों के लिए खतरा है। इससे वन विखंडन, मानव वन्यजीव संघर्ष, निवास स्थान का नुकसान आदि हुआ है। हम निम्नलिखित कदम उठाकर वनों को बचा सकते हैं। वन्यजीव और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन्यजीव पौधों और पेड़ों के बीच परागण फैलाते हैं और सीधे वन्यजीवों को बचाकर हम जंगलों को बचा रहे हैं। हाथी, प्राइमेट आदि जानवर बीज फैलाने वाले होते हैं। वे जीवन के बीज फैलाते हैं। पेड़ लगाना जंगलों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। पेड़ लगाने से वन क्षेत्र बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। वन प्रमाणीकरण यह सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है कि वन उत्पादों का उत्पादन सतत रूप से किया जाता है। ये तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा किया जाता है। वन प्रमाणीकरण वनों की कटाई, अवैध कटाई आदि को कम करने में मदद करता है। वन प्रमाणीकरण यह सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है कि वन उत्पादों का उत्पादन सतत रूप से किया जाता है। ये तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा किया जाता है। वन प्रमाणीकरण वनों की कटाई, अवैध कटाई आदि को कम करने में मदद करता है। वन संरक्षण वनों को वनों की कटाई, जंगल की आग आदि से बचाने की प्रक्रिया है। ये सरकार, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा किया जाता है। वनों की निगरानी करके हम वनों की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं और वनों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। एआई कैमरे स्थापित करने से जो जंगलों में अवैध गतिविधियों और जंगल की आग जैसी आपदाओं का पता लगा सकते हैं, जंगलों की निगरानी में मदद मिलेगी। जागरूकता ही जंगलों को बचाने की कुंजी है। वनों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके वनों की कटाई, वन्यजीव अवैध शिकार, जंगल की आग जैसी आपदाओं आदि जैसी अवैध गतिविधियों को कम किया जा सकता है। वनों का भविष्य हमारे हाथ में है। वनों के बिना एक विश्व की कल्पना करें, इससे जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की हानि, जलवायु परिवर्तन आदि होंगे। वन अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों के साथ साथ मनुष्यों के प्राकृतिक आवास भी हैं। वे सभी के लिए भोजन, आश्रय और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों के स्रोत के रूप में काम करते हैं। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए इन वनों को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है।